हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करने जा रहे हैं। मैंने IIT JEE एडवांस के लिए एक एसएस क्रोटो सॉल्यूशंस शुरू किया है, जिसके डेली मैं वीडियो डालूंगा। तो इसमें कई पार्ट होते हैं, जिनमें से मैकेनिक्स एक पहला पार्ट है। उसकी मैं पहली प्रॉब्लम आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ और इसके सॉल्यूशंस लगभग मैं पूरे बनाऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे देखते हैं, दिया हुआ है आपके पास। ए बॉडी विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम ए हाइट h and then ascend along the same plane with initial velocity such that it stop at the same height h, in which case is the time of motion is longer। ठीक है, तो हम सपोज ऐसा मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है। अब क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के बारे में ये नहीं बताया रफ या स्मूथ है, तो इसलिए हम पहले रफ के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्मूथ के लिए हम चेक कर लेंगे। ठीक है, म्यू को जीरो करके। तो सपोज दिस वन इज इंक्लाइन प्लेन, इसकी हाइट h है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो कंफर्म हो जाए कि आपके पास सपोज इसकी लेंथ ए है, से बी तक एक लेंथ होगी। ठीक है, ए बी लेंथ एल। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी अपॉन एच, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा या एच अपॉन ए बी कहता तो साइन थीटा होता। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी आपके पास आ जाएगा एच कॉसेक थीटा। ये सारी चीज़ें फिक्स है, इसको मान लेते हैं एल। लेट एल मान लिया हमने इसको। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हमने एल मान लेते हैं, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे एक रफ मान लेता हूँ मैं इसको, रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड दिस लेंथ इज एल। इसको हमने मान लिया, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉडी को रेस्ट से छोड़ते हैं यू जीरो से। तो जब ये बॉडी डाउन जा रही हो, तो डाउन जाते समय इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, वो होगा जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा अपवर्ड लगेगा। ठीक है, एल लेंथ ट्रेवल करनी है, तो इसको टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना लगेगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी जो भी टाइम लगेगा वो होगा। अब आपको स्मूथ सरफेस लेंथ में जाना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। इक्वेशन होगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि यू जीरो है तो एस को एल कह दिया मैंने, ए से बी तक, तो जीरो प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी आपके पास जो भी आएगा रूट ओवर टू एच बाई ए आएगा, टू एच बाई ए, टू एल बाई ए, सॉरी फॉर दैट, टू एल बाई ए, टू एल बाई ए। एल फिक्स वैल्यू है, तो एल के टर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो आपके पास कितना हो जाएगा, रूट ओवर टू एल अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, माइनस म्यू कॉस थीटा, ये पूरा रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक टाइम निकाली, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको इतनी स्पीड दी जाती है डाउनवर्ड। अब ये तो था डाउन, डाउन जाने के लिए। अब हम अप की बात कर लेते हैं। अब जाने में कितना, ये इसको टाइम ए टू बी डाउन कह दिया है। ठीक है, अब अप जाने की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। ठीक है, अभी अप जा रहा है, तो अब जाने की बात कर लेते हैं। तो अब जाने के लिए यहाँ पे इसको एक कोई वेलोसिटी दी गई होगी, यहाँ से कोई वेलोसिटी दी गई होगी u। ठीक है, यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितनी दी गई होगी, पहले तो मैं ये पता कर, लिखा है देखिए क्वेश्चन में, ascend along the same plane with initial velocity such that it stop at the same height। तो मैं इसका डायग्राम ही दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें दिखा सकूं। तो मैं इसका एक डायग्राम दूसरा बना लेता हूँ। चलिए, ये इंक्लाइन प्लेन ले लेता हूँ, this one, this is a, this is b, this is theta and this is l, this is h। रिलेशन हम ऊपर लिख चुके हैं। अब यहाँ से इसको एक वेलोसिटी देते हैं, ऊपर की कुछ कोई एक u दे देंगे।
ठीक है, यहाँ पर आके बॉडी जस्ट रुक जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, इसका v 0 होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये अब जा रही है तो इसका फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड लगेगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन भी अपोज करेगा और इसके साथ साथ ग्रेविटी का कम mg sin थीटा अपोज करेगा। तो इसका ए नेट जो आएगा यहाँ पर, जो भी ए नेट आएगा डाउन द प्लेन, वो कितना होगा? तो इसकी मोशन जो अपोज करेगा ए होगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये इसका अपोज करेगा, ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रिटार्डेशन इसमें हो जाएगा, फाइनल रुक जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं v इक्वल टू, पहले तो हम देख लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। ठीक है, v 0 है, a भी है, u पहले तो हमें u निकालना है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं, तो v स्क्वायर 0 हो जाएगा। u स्क्वायर आपके पास है, u मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितने से कहा गया, प्लस 2a, a है g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस की जगह डिस्टेंस ट्वेल्व करना है इसको l, तो u कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास a जो है माइनस में काउंट हुआ क्योंकि रिटार्डेशन है, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। तो u आपके पास अगर रूट होगा 2gl साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इतनी स्पीड से इसको फेंका गया है। ठीक है, राइट, इस स्पीड से इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया जिससे कि ऊपर तक एल हाइट तक पहुंच जाए। अब बात करें इसको टाइम बी से कितना लगेगा, तो फॉर टाइम बी ए बी टू ए, यानी कि अपवर्ड का टाइम होगा, अपवर्ड यानी कि एसेंट का टाइम होगा। तो टाइम निकालने हम लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v हमारे पास 0 है, u हमारे पास रूट ओवर, पहले हम ऐसा करते हैं u को u ही लिख लेते हैं, a को माइनस साइन का लिख लेंगे, u को u, a का माइनस का a इंटू टी, तो यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा b टू ए, वो आएगा u अपॉन ए, u अपॉन ए। ठीक है, u अपॉन ए, तो आपके पास u कितना दिया है, आगे स्लाइड कर लेता हूँ, तो टाइम आपके पास आ जाएगा, u है रूट ओवर 2gl साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन ए कितना दिया है, g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो देखिए ये g और ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ऊपर से कट के नीचे रूट आ जाएगा नीचे, तो आपके पास कितना बच गया, रूट ओवर 2l अपॉन g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा t फ्रॉम b टू ए, अपवर्ड जर्नी का टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम आ गया, राइट। अब आप इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर कहीं लिखी हुई है, ये आप देखें, मैं जूम इन कर लूँ तो ऊपर इक्वेशन लिखी है, तो गॉस देखें टी ए बी में नीचे जो लिखा है, नीचे लिखा हुआ टर्म कम है, तो ए बी टाइम डाउन आने का टाइम ज़्यादा होगा, अब जाने का टाइम कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हुआ है। ठीक है, राइट, तो हम ये कह सकते हैं टी ए टू बी डाउन आने का टाइम ज़्यादा हो इज ग्रेटर देन टी बी टू ए टाइम कम होगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास आ गया टी फ्रॉम फॉर डाउनवर्ड जर्नी is greater than t for upward journey। अंडर गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन दी है कि सेम वेलोसिटी से अपवर्ड स्लाइड कर दिया जाए, जैसे कि उस पॉइंट पर जाकर जस्ट उसी हाइट पर जाकर रुक जाए। ठीक है, एंड दिस योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, अब इसी पे मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहीं पे स्मूथ सरफेस ले लेता, ठीक है, एक कंडीशन ले लेता हूँ, स्पेशल कंडीशन, इफ सरफेस इज स्मूथ, ठीक, तो म्यू हो जाएगा 0, म्यू 0 हो गया, तो अगर हम ऊपर वाला कंडीशन देखें, जूम इन कर लेता हूँ, टाइम फ्रॉम ए बी में म्यू 0 कर देंगे तो 2l अपॉन जी साइन थीटा आ जाएगा, 2l अपॉन जी साइन थीटा, दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है,
तो चाहे वो TAB हो, TAB, AB या TBC, ये AB डाउन वाला टाइम था और ये अप वाला टाइम था, BC कह रहा हूँ। ये सेम है रूट ओवर 12/G साइन थीटा, तो बोथ सेम आ जाएंगे आंसर, ठीक है ना। तो दोनों टाइम उस केस में सेम होंगे। इसमें एक स्पेशल कंडीशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देखिएगा। तो सेम टाइम, इसी में अगर मैं आपसे कहूँ, इसको ट्राई योर सेल्फ मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई योर सेल्फ, शॉर्ट में इसको TYS कहता हूँ। अब आपको ऐसे पता लगाना है कि एक बॉडी को कहीं ग्राउंड से फेंका गया है किसी स्पीड से, कोई भी स्पीड मान लेंगे, ए पॉइंट से। इसकी अपवर्ड जर्नी का टाइम यहाँ तक आगे रुकती है बॉडी, ठीक है, बी तक, और बी से फिर लौट के ग्राउंड पे आ जाती है, ठीक है। टेकन कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस इन अकाउंट, एयर रेजिस्टेंस को लेना है, ठीक है। तो आपको TAB यानी अप जाने का टाइम और TBA डाउन आने का टाइम, इनके बीच में आपको क्या लगाया जाए, कौन सा टाइम बड़ा होगा, ये आपको एज ए कमेंट यहाँ पे रिप्लाई करना है। ग्रेटर लगाया जाए, लेस लगाया जाए या इक्वल लगाया जाए, ठीक है। रिप्लाई ऑन कमेंट, कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए और मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूँगा, उस पर आपको कमेंट भी करूँगा, ठीक है। आई होप सो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्योरली IIT JEE एडवांस के लिए प्रॉब्लम में बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।